Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने 9 चैप्टर कंप्लीट किया था, पर 9 चैप्टर का पीडीएफ सेंड नहीं किया है। मैंने समझा तो दिया था आप लोगों को, तो 9 चैप्टर का पीडीएफ आपको मैं तुरंत ही भेजने वाली हूँ। अब अपन 10 चैप्टर की रीडिंग करते हैं और 10 चैप्टर क्या है उसे देखते हैं। आपका 7th क्लास में 10 चैप्टर है आपका शहीद बकरी। चैप्टर का नाम क्या है? शहीद बकरी। अब देखिए पाठ का उद्देश्य। अधिकांशतः हम खूंखार, क्रूर तथा नालायक लोगों के प्रति पूर्वग्रह बना लेते हैं कि इससे डरना चाहिए, इनसे बचकर रहना चाहिए और इनसे झगड़ना नहीं चाहिए। किंतु क्या यही समाधान है? यही सही समाधान है? वे स्वच्छंद तथा बिना किसी अवरोध के अपनी क्रूरता व मनमानी करते रहते हैं। क्या इसका विरोध नहीं करना चाहिए? इस विरोध की पहल कौन करेगा? तो ये क्या है, इस चैप्टर को जब लिखा है तो इस चैप्टर के विषय में बताते हुए, उद्देश्य को बताते हुए लेखक का कहना है कि चैप्टर का क्या कहना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सबको डरा कर रखते हैं कि नहीं। घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे अपने को कॉलोनी वाले होते हैं, तो इनसे क्या है अपन डरते हैं, है ना। कुछ लड़के हैं जिनसे अपने को डर लग रहा है कि एक आध ऐसा बढ़िया दबंग है तो उससे डर लग रहा है, तो इससे अपन डरते हैं कि अरे ये हमें है ना मारेगा, अपन कुछ बोल देंगे, तो उससे अपन डर के मारे चुप रहकर निकल जाते हैं और उसकी जो बात वो कहता है वो उसको अपन मान लेते हैं। तो ऐसा करना उचित है क्योंकि इसके प्रति किसी ना किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, मिलकर उठाओ या अलग से उठाओ, आवाज़ तो उठानी चाहिए कि नहीं। या फिर आप दब के ही जीना पसंद करेंगे। तो उसका आधार लेते हुए ये कहानी लिखी गई है लेखक ने। अपन पढ़ते हैं इसको। देखिए, प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि अत्याचारी और मनमानी के सामने जो मनमानी करता है उसके सामने घुटने टेकना कायरता है और ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। इससे तो अत्याचार और मनमानी का संघर्षमय विरोध करते हुए मर जाना अच्छा है। इससे हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को एक नई सोच मिलेगी और अत्याचारी को एक सबक भी मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या है कि हमें कैसे, जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो हमें उससे डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है और लड़ते लड़ते उसमें भले ही अपने प्राण भी चले जाएं। ठीक है, तो ये देखिए अब चैप्टर पढ़ेंगे अपन। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती हैं तो दूसरे तीसरे रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती है। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। मतलब क्या है, एक भेड़िया है, पहाड़ पर एक भेड़िया था जिसके डर के मारे रोज क्या होता था, वो एक बकरी को खा लिया करता था। तो चरावाहा जो था उसने क्या है, बाड़े में ही अपनी बकरी को रखना शुरू कर दिया। वो घुमाने नहीं ले जाता था बकरियों को। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी? वह पहाड़ से उतर कर किसी रोज बड़े बाड़े में भी कूद सकता है। ठीक है, शिकारी के भय से शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखते रहते।
क्या था, एक उसमें उन्हीं में से एक बकरी ऐसी थी, नई युवा बकरी थी। वो क्या सोचती थी मन में, वो सोचती थी कि उस बाड़े में कब तक कैद रहेंगे। हो सकता है कि एक दिन पहाड़ से कूदकर बाड़े में भी भेड़िया आ जाए, तो हम उससे डरेंगे क्या? तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, ऐसा सोच रही थी वो। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए ही उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह झपटता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती हो गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से क्या हुआ, एक दिन मौका पाया उसने और वो बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरित करती, कूदती फांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसे उसके दर्शन न हुए। जुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई, तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें उसकी जो रक्त रंजित आंखें थी वो लपलपाती जीभ, उसकी रक्त रंजित माने खून से भरी हुई आंखें और लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साधनी की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वत राज की सैर करें। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गारे में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था वह की क्रांत वे मूड सा हो गया। मतलब वो किसी भी कार्य को न कर सका। उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, चुपचाप खड़ा रह गया। टक्कर खाकर अभी वह समझ भी ना पाया था कि बकरी ने पहले सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। छत विक्षित सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर एक निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतरा कर एक और हट गई और भेड़िए का सर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दांव पेच देखने की लालच और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की
अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने के बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। चैप्टर समझ में आया शहीद बकरी का आपको? ठीक है, बकरी मर गई पर उसने अपना साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी। अगर सारी बकरियां उसकी जो जितने भी साथी थे और बकरियां थी जो कैद थे, तो अगर वो भी इतनी साहस करते और साथ में मिलकर लड़ते तो शायद वो बकरी मरती नहीं और भेड़िया डरकर भाग जाता या वो मर जाता, है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको समझ में आया? ठीक, नहीं आया तो एक दो दफे वीडियो को देखना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।